जब भी किसी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हों, तो सबसे जो मेन चीज़ उसमें अगर कंसीडर की जाती है तो वो 3 चीज़ें होती हैं, लोकेशन, लोकेशन और थर्ड भी लोकेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट आपके लिए मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसमें डेवलपर ने एक बार भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी लोकेशन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अहमद फ्रॉम स्काई रियल्टर्स बहरिया टाउन लाहौर। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ ये है जमाल हाइट, जो कि जमाल वालों का ही ये प्रोजेक्ट है। जमाल खुद इसके डेवलपर्स हैं। अगर जमाल डेवलपर्स की मैं हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी सी आगाही दूँ तो बहरिया टाउन के अलावा लाहौर की मुख्तलिफ जगहों के अंदर ये अपने जो पहले नामवर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस इनको पहले मिल चुका है। ये जो अब अपना पहला जो है प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं बहरिया टाउन की हिस्ट्री के अंदर, और बहरिया टाउन की लोकेशन भी इन्होंने इस तरह की चूज़ की है जो कि आप अगर देखें तो 10 से 12 साल पहले जो इस तरह की डील्स जो अनाउंस की गई थी फेसिंग कैनाल के ऊपर, इस वक्त भी अगर नई जो डील आई है जमाल वालों की तरफ से ये फेसिंग कैनाल पे आपको देखने को मिलती है। तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो डेवलपर्स हैं इन्होंने ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप जैसे ही कैनाल रोड के ऊपर आ रहे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे पहली एंट्रेंस आती है बहरिया टाउन की। आप मेन एंट्रेंस क्रॉस करते साथ ही आप सेक्टर डी का जो मेन गेट है उसकी तरफ जब आप मूव ऑन कर रहे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे आपको 8-8 मरले के 4 प्लॉट्स हैं जो कि जमाल वालों ने परचेज़ किए हैं बहरिया टाउन लाहौर से। और इसमें अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। फेसिंग कैनाल भी है, फेसिंग मेन पार्क भी है, और आपको कॉर्नर का प्लाजा भी ये देखने को मिलता है। जी हाँ मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त अगर देखा जाए तो बहरिया टाउन लाहौर के अंदर सबसे अगर कम कहें कि पर स्क्वायर फीट रेट होगा तो वो जमाल हाइट का ही है। आप अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर भी, अगर आप इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर भी, क्योंकि जो कमर्शियल है इसका 18,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट कर रहा है। ये जो रेट्स हैं वो इसी तरह ही नहीं रहेंगे क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है। अब इस वक्त इसके प्री लॉन्च रेट्स चल रहे हैं। बहुत जल्द जब इसकी डिगिंग का आगाज़ किया जाएगा तो इसके रेट्स हैं 18,000 से बढ़कर ये 22,000 या 23,000 पर स्क्वायर फीट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो कि ओवरसीज़ हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप सबसे पहले उसकी लोकेशन देखा करें, फिर उसमें आप देखा करें कि इसके जो डेवलपर्स हैं वो क्या इतनी हैसियत या इतने तगड़े हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे, या उस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि आप उसको लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो जमाल हाइट है इसमें ये जो 3 से 4 खसूसियात हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके लिए इस तरह का कोई भी पॉइंट नहीं है कि आपको, अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी स्काई रियल्टर्स आपके लिए वही प्रोजेक्ट चूज़ करता है जिसके ऊपर वो पहले से रिसर्च करके आया हो, या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट अगर पूरा उतरता हो, उस पर वेरी करता हो, हम वही प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको विदिन 1 to 2 ईयर्स अच्छा एक ROI जनरेट किया हुआ मिले। अगर मैं इसके अंदर कैटेगरी की बात करूं तो आपको बेसमेंट के अंदर भी कमर्शियल शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी आपको ये जो हैं कमर्शियल शॉप्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपको जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि आप समझें कि बहरिया टाउन की बेहतरीन लोकेशन पे हैं। आपको फेसिंग कैनाल भी है, आपको फेसिंग मेन जो है बहरिया टाउन के खूबसूरत पार्क्स में से एक पार्क है जो कि आपको वसी और रीज पार्किंग देखने को मिलती हैं। अमेनिटीज़ इसमें बहुत अच्छी हैं। अगर किसी चीज़ की देरी है तो वो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट की है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त की जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए जमाल हाइट है। तो इसके अंदर अपना रेजिडेंशियल यूनिट या अपना कमर्शियल यूनिट बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर रब्ता करें। 24/7 मेरी पूरी टीम जिस कदर हो सका आपको ज़रूर आगाह करेगी, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।